मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स केयर यूनिवर्स पर। दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप सभी को भागवत गीता के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने की और खुद को एक मजबूत इंसान बनाने की जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भागवत गीता से जुड़ी कुछ ऐसे शिक्षाओं के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं, जिससे आपको जीवन जीने की एक सही राह मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है, इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए शब्द है। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की कुछ बातें, जिसे अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। सबसे पहली शिक्षाएं हैं, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। जी हाँ मित्रों, कारागृह में जन्मे श्री कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष की कहानी। श्री कृष्ण का जीवन कहता है कि आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं, परेशानियों से भागकर हम परेशानियों से कभी जीत नहीं सकते। अगली शिक्षा यह है कि स्वस्थ शरीर ही विजय है। श्री कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा और आज भी हम उन्हें माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अगर अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर योद्धा बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दे जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं में श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरे, उनकी रचनात्मक को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। अगली शिक्षा है, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है। अगर किसी के पास रिश्तों का धाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। अगली शिक्षा है, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद कर लिया था। महिलाओं से वो गलत व्यवहार करता था। श्री कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियाँ तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घरवाले ने उन्हें दूषित मानकर त्याग कर दिया था। ऐसे में श्री कृष्ण आगे आए और सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रखने के लिए स्थान दिलाया। श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। इसलिए आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं को पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने के ये सरलतम मार्ग है। अगली शिक्षा है,
आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ श्री कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी श्री कृष्ण की कूटनीति बनी। वही दुर्योधन रिश्ते में श्री कृष्ण का हमेशा से समधी था। कृष्ण के पुत्र शाम ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा शाम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन उसके खिलाफ था। शाम को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाए जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और शाम की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति का मार्ग विकास का रास्ता है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडव और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध के लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसा भी हो युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही इस समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। श्री कृष्ण की अगली शिक्षा यह है कि हमेशा दूरगामी परिणाम सोचे। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज़ पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज़ के लिए आने वाले पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। श्री कृष्ण की अगली शिक्षा है हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये श्री कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता। जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे ही लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, लेकिन हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में खुद कभी हथियार नहीं उठाया और पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीत का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। मित्रों, यदि आप सभी को इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।